राजू भाई से भी अपील है कि राजू भाई आप किसी के बहकावे में मत आइए। आप पूरे जनता का 10,000 वोटर का आप मालिक हैं जोकियाड़ी पंचायत के, इसलिए अपने दिमाग से काम कीजिए। झगड़ा ना झंझट किए हैं ना कोई हमसे मैंने गाली गलौच है, कोई जितना लोग आरोप लगा रहा है कहीं से हमारे शरीर से नहीं हुआ है बात। ये सब निराधार बात है, ये सब सोची समझी साजिश के तहत ही कहने का मतलब है ये सब हुलहल रंगा हुआ है। ऐसे हमारे तरफ से किसी आदमी को हम आज तक रिकॉर्ड भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आज हम बात करते हैं कल जोकियाड़ी पंचायत में जो आपने एक वीडियो देखा था हमारे चैनल के माध्यम से, और उसी के बाद जो मुखिया हैं राम विनय सिंह जी, उनको मैंने आज स्टूडियो में बुलाया है उस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। अब इन्हीं से हम सुनते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सच्चाई है। मुखिया जी, पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके मैंने चैनल के माध्यम से खबर हमको मैंने हम देखे हैं। हम कहने का मतलब है कहीं से कहने का मतलब है कि हम न किसी से झगड़ा ना झंझट किए हैं ना कोई हमसे मैंने गाली गलौच है, कोई जितना लोग आरोप लगा रहा है कहीं से हमारे शरीर से नहीं हुआ है। हमने कल पंचायत में अपने मैंने जानने के लिए पंचायत में गया कि भाई क्या कमी बेसी हम में रह गया था जो जनता हमको नकार दिया। वहीं जानने के क्रम में हमने जोकियाड़ी भी गया, सिहोरवा भी गया। वहीं पर कहने का मतलब हमने जब गया उसके बाद में हम जब सिहोरवा गांव में बैठे हुए थे तो बहुत कहने का मतलब है कि बहुत तरह का फ़ोन हमको आने लगा जे मारपीट किए हैं, गाली गलौज किए हैं, लेकिन ये कहीं से निराधार है। हमने ना किसी को गाली दिया है ना हमने किसी को अशब्द बोला है। हमने 5 साल पंचायत को पूरे मेहनत से सजा कर कहने का मतलब है ये पंचायत को चलाया, ना कहीं मर मुकदमा कराया, ना कहीं कैसा किसी कराया। तो हमने कहने का मतलब जब पंचायत से फ़ोन आना शुरू हुआ, हम लोग सिहोरवा में बैठे हुए थे, वहाँ के कुछ हम लोग के कार्यकर्ता मैंने 20-25 आदमी हम लोग बैठे हुए थे। तब तक ग्रामीण का भी फ़ोन आने लगा, उसमें आपका भी फ़ोन गया। तो हमने आपसे बोला जे भैया आपने कि मैं सिहोरवा में हाँ, हमने आपसे भी बोला जो हम सिहोरवा में हूँ। हम अपने कार्यकर्ता से जानने का प्रयास कर रहा हूँ जो भाई कहाँ से हम में चूक रह गया है, कहाँ से हम में कमी रह गया है। हमने तो उतना मेहनत किया, हर एक मैंने पूरे पंचायत में आप घूम के सर्वे कर लीजिए जो हमने कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है जहाँ मेरा वर्क नहीं है पूरे 6 गांव में। लेकिन कहने का मतलब है कल मैं वहाँ जब गया था तो सब लोग का मतलब ग्रामीण इकट्ठा थे, वो बोल रहे थे कि नहीं आपने मारा है, पीटा है, पैसा का बात, ये सब निराधार बात है। ये सब सोची समझी साजिश के तहत ही कहने का मतलब है ये सब हुलहल रंगा हुआ है। ऐसे हमारे तरफ से किसी आदमी को हम आज तक रिकॉर्ड भी नहीं पढ़ता हूँ। ये कहने का मतलब है ये सब निराधार नहीं है ना कि राजनीति रंजिश का ये ऐसा शिकार तो नहीं। अब हम तो ये सब कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो भी कल जनता से जो भी कराया वो कहीं से कहने का मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीत हार होती है। आज पहले हम थे, आज राजू भाई आ गए, जनता जिसको चुने। हाँ, लेकिन कहने का मतलब हम मान लीजिए जनता जो कहने का मतलब वोट देकर जिसको भी चुन ली है उसमें हमको ये गेदरिंग करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए हम जनता का सम्मान करते हैं, जिसको भी वोट दिए हम सम्मान करते हैं। हमने कभी किसी को अब मान लीजिए अब झगड़ा झंझट करने से हमको क्या फ़ायदा है, लेकिन हमने इस झगड़ा झंझट के कभी ना प्रयास में रहा हूँ ना रहूँगा। ऐसे कहने का मतलब है कुछ लोग हैं, कुछ जे ये सब कहने का मतलब है ये सब करा रहे हैं, लेकिन हमसे कभी किसी को कहने का मतलब हमारे राजनीति को कहने का मतलब ख़राब करने के लिए ये सारी बातें कहने का मतलब है जी कोई कह रहा है, सुन रहा है, लेकिन हमने जनता को ना गाली दिया है ना मारपीट किया है। क्या संदेश देना चाहिएगा पूरा जोकियाड़ी? हमने पूरे जोकियाड़ी पंचायत को, अभी तो इतना ना फ़ोन आ रहा है जे राम विनय सिंह जेल में चले गए, पकड़ा कर जेल चले गए, लेकिन हम पूरे जनता पूरे मैंने रॉक्सौल विधानसभा
के तमाम जनता मालिक से हम कहना चाहते हैं जे राम विनय सिंह चोर लबार नहीं है। ये कहने का मतलब है जे 5 साल में जेल नहीं गया तो अब क्या जेल जाऊंगा। 5 साल पहले जब सत्ता में थे तो जब मैंने नाजायज़ नहीं किए तो आज सत्ता विहीन हो गए हैं तो हम नाजायज़ करेंगे, हम मारपीट करेंगे। क्यों मारपीट करेंगे? जनता जिसको कहने आपको तो लोग विधायक कैंडिडेट तक नहीं, ये देखिए हमने कहा था, हमने बोला था जे अब तो हमको हम अपने आप से कह रहे हैं, हम राजनीति से संन्यास ले लिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरे विधानसभा के लोगों से जो भी ये मैंने विधायक में लड़ेंगे या जो भी मैंने लोग कह रहा है ये कतई मैंने गलत मैंने निराधार बात है। हमने पूरे आप लोग मैंने इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमने राजनीति से संन्यास ले लिया। हमको राजनीति न करना है ना कुछ कहना है, हमको राजनीति नहीं करना है। हम लोग भाई कमाने खाने वाले आदमी हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने काम में रहेंगे। हमको राजनीति करना ही नहीं है। ये गलत बात है। अभी अफवाह आ रही है जी राम विनय सिंह जेल चले गए तो राम विनय सिंह को पकड़ कर कल पुलिस जेल भेज दिया। तो ये सारी बात निराधार है, सारी बात गलत है। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। हम कोई चोर लबार नहीं है, जो चाहे क्रिमिनल नहीं है जो हम कहने का मतलब है जेल चले जाएंगे। हम कोई मैंने डकैती नहीं करने वाले हैं, क्रिमिनल नहीं है। इसलिए जनता को हम बताना चाहता हूँ जे कहीं से जितना भी हम पर आरोप लगा है वो सब मैंने बेबुनियाद है, ये कहीं से सही बात नहीं है। इसलिए जनता से हम प्रार्थना करते हैं जे जो भी जीता उसका मान सम्मान आप लोग कीजिए। हम कभी कहने का मतलब है ये सब दंगा फसाद में रहने वाले इंसान नहीं है। हम 5 साल रहे तो देखिए आप लोग ये कितना 5 साल रात का रात दिन का दिन नहीं समझ के जनता का सेवा किए हैं, जनता का काम किए हैं। कहीं से हमको अंदर ही नहीं था जी ये हमको वोट नहीं दिया, चाहे वो हमको दिया है तो इसका काम करे चाहे उसका काम करे। हम एक पोजरा से जब काम हम स्टार्ट किए थे, एक पोजरा से पूरे पंचायत में एक रोड छोड़कर आगे नहीं बढ़े। हम जो वोट दिया था उसका भी नहीं दिया था, उसका भी हमने ना पूरा पंचायत आपका हो गया। हाँ, तो हमने वो फर्ज हमने अदा किया है। इसलिए जनता से यही मेरा प्रार्थना है जो आप लोग शांति बहाल कीजिए, शांतिपूर्वक रहिए। कहने का मतलब अपने पूरे पंचायत के कार्यकर्ता से भी कहता हूँ कि भाई शांति बहाल कीजिए, शांति से रहिए। जो जीता है उसका मान सम्मान हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है जो वो लड़का जीत गया है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे लड़ाई झगड़ा कराएंगे, कहीं नहीं। ये जितना भी लोग है ये सब लड़ाने वाला वो सब कहने का मतलब है ये ऊँचा रहा है, ये कैसे कहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा करा के राजू जी से राम विनय सिंह से फंसवा दे, चाहे जीतन भाई से फंसवा दे। लेकिन ये सब हम लोग इतना मने अनुभूज नहीं है जो हम लोग किसी से झगड़ा केस मुकदमा करेंगे। हम लोग का कहीं से मने पूरे पंचायत का जनता हम ही लोग का है, तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे जो पूरे पंचायत के जनता अपने आपस में लड़ते रहे और लड़वाते हम लोग रहें। ऐसा कहीं से हमारा मानसिकता नहीं रहा है, न रहेगा। यही जनता से मेरा आग्रह है कि भाई आप लोग शांति बहाल कीजिए, शांति ढंग से पंचायत को चलने दीजिए। जो जीता है उसका हम लोग मान सम्मान करें, यही मेरा आग्रह है पूरे जनता मैंने पूरे हमारे पंचायत के जनता मालिक से। ये है जोकियाड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया। इतना कीमती समय दिया खबरी 24/7 को। आप लोग को भी बहुत बधाई, इसलिए जे अपना भी बहुमूल्य समय आप लोग हम लोग को देते हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। मान लीजिए कोई देखिए हुल हुड़दंगा करा देना ये सब आम बात है, झूठ मूठ के कहने का मतलब अफवाह फैला देना ये आम बात है, लेकिन बनाना बहुत बड़ी बात है। हमने इस पूरे पंचायत को बहुत मेहनत से बहुत लगन से पूरे जोकियाड़ी पंचायत को हम सींचा था। इसलिए हमको दर्द है, भले कहने का मतलब है ये कोई कहने का मतलब कुछ भी कहे, लेकिन हमने जोकियाड़ी पंचायत में जब से आया तब से हमने पूरे जोकियाड़ी पंचायत को एक एक करके हमने जैसे कहने का मतलब है जे बाल बच्चा का जैसे मैंने आदमी पोसता है ना, वैसे हमने इस जोकियाड़ी पंचायत के हर माता बहन को मान सम्मान इज्जत देने का काम किए।
हर भाई को अपना भाई समझ के, बहन समझ के, कहने का मतलब पूरे समाज को एकत्रित करके 5 साल पूरे, कहने का मतलब है जे न कोई जात किए, न पात किए, न हिंदू किए, न मुस्लिम किए, हमने पूरे समाज को एकत्रित करके हमने यही सोचा था। हमारा यही एक माने बहुत ज़्यादा माने पंचायत पर माने ध्येय हो गया था जे सबसे पहला आदर्श पंचायत इस पूरा जिला में बने तो जोकियाड़ी पंचायत बने। इसी लगन के साथ हमने पूरे समाज को अपना भाई बहन समझकर, मान सम्मान देकर, जनता के प्रेम बांटकर हमने 5 साल जनता का सेवा किया है। लेकिन आज इतना कहने का मतलब है एग्रेसिव होकर लोग चाह रहे हैं कि अब राजू जी में हम में लड़ाई करा दें, चाहे दंगा करा दें, चाहे दंगा माने ये करवाएं। ये सब उन लोग का मानसिक गंदा राजनीति है, गंदा मानसिकता है। जो भी ये सब कर रहा है उसका गंदा मानसिकता है। आज कहने का मतलब है जे पहले हम जीते थे, आज राजू भाई जीते हैं, उनका भी जैसे हमारा मान सम्मान आप लोग किए उनका भी कीजिए। हम यही आग्रह करेंगे कि समाज हाँ अच्छा विकास हो। हम लोग एकत्रित होके, जैसे आप लोग एकत्रित होकर राजू भाई को भी वोट दिए, हमको बहुत खुशी हुआ जो हमसे आप अच्छा चुने हैं। हमको भी लगा जो हमें कहीं त्रुटि है, हमें कमी है, तो हम अपने हार को स्वीकार किए। लेकिन आज जो लड़का जीता हुआ है उसका आप लोग पूरे पंचायत के जनता उस लड़का को मान सम्मान आप लोग दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, मनोबल घटाइए नहीं। और दंगा फसाद करा के आप लोग मने गंदा राजनीति कीजिएगा तो वो लड़का भी आप लोग का विकास नहीं कर पाएगा। हम लोग विकास करने में उसको पूरा भरपूर मदद करेंगे। हम लोग उससे कहने का मतलब हम लोग जानकार आदमी हैं, वो लड़का जो पूछेगा हम लोग बता देंगे, हम लोग उसको मदद करेंगे। लेकिन आप लोग पूरे ग्रामीण जनता से यही मेरा अपील है कि आप लोग ये लगाव बझाव का राजनीति बंद कीजिए, गाली गलौज देना बंद कीजिए। गाली गलौज आप लोग कर रहे हैं तो अपने सुन रहे हैं ना, वहाँ पर कोई सुन रहा है। आप मान लीजिए जो किसी को शब्द बोल रहे हैं तो वहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ पर आप ही की बेटी सुन रही है, आप ही की बहन सुन रही है, आप ही उस गाली गलौज को सुन रहे हैं। इसलिए पूरे जोकियाड़ी पंचायत के तमाम जनता मालिक से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग शांति बहाल कीजिए, शांति बहाल कीजिए। इसलिए जे देखिए आज कहने का मतलब है जब हम लोग कहीं दंगा फसाद करा देते हैं, विकास ही नहीं हो पाएगा, उस विकास नहीं होगा। 5 साल राजू भाई भी दंगे फसाद में रह जाएंगे। आप लोग कहने का मतलब है कहीं से विकास भी नहीं कराइएगा। तो इसलिए शांति हम चाहते हैं कि शांति बहाल रखिए और पूरे समाज एकत्रित होकर, मान लीजिए हम जैसे चुनाव जीते, सारा मेरा कहने का मतलब जो वोट दिया था नहीं दिया था वो मेरा जनता था, हम उनका मान सम्मान देने का काम किए हैं। ऐसे ही मेरे राजू भाई से भी अपील है कि राजू भाई आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप पूरे जनता का 10,000 वोटर का आप मालिक हैं जोकियाड़ी पंचायत के। इसलिए अपने दिमाग से काम कीजिए। और जितना है सब कुछ लोग गाली गलौज कर रहा है उसको कहने का मतलब है आप समझाइए, बुझाइए। मान लीजिए आपका भी कर्ज करता है, मेरा भी कर्ज करता है, और वो जाकर गाली गलौज करेगा तो मान लीजिए दंगा फसाद तो होगा ही। मान लीजिए वो चुनाव आप जीते हैं तो आपका कर्जकर्ता ठीक है ज़्यादा तनाव में है, किसी के द्वार पर बम भड़का दे रहा है, गोली बजा दे रहा है, तो यही आपसे भी आग्रह है जो उस अपने कर्जकर्ता को कहिए कि अब शांति बहाल होने दो, पंचायत में शांति पूर्वक विकास होने दो। नहीं तो ये सब जाकर किसी को मार दे रहा है, किसी को गाली दे रहा है, कहीं से वहीं सुन रहा है, मान लीजिए गाली फजा दे रहा है वहीं सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय हमको दिए।